डील कर रहे हैं पेपर 2 पार्ट बी का केमिस्ट्री पार्ट। सो हम 11 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज ओके। सो जस्ट रिमेंबर एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है। अगर आपको सीरीज याद है तो हाइड्रोजन का 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7 एंड ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और नियॉन 10। सो हियर इज द एलिमेंट्स ऑफ periodic table. The atomic number of oxygen is 8. Okay, so here the answer is 8. Moving to the next question. Mass of 1.1 mole of sulfur atoms will be. Okay, just remember the formula. Formula is नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स निकालने का मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। पर हमें क्या निकालना है यहाँ पे? मास। तो मास निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मास निकालने का क्या हो जाएगा? मास निकालने को हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास। गॉट इट? सो नंबर ऑफ मोल्स कितना है यहाँ पे? नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है 1.1 और मोलर मास कुछ नहीं होता, उसी एलिमेंट का क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास होता है। तो मॉलिक्यूलर मास कितना होता है हमें पता है। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16, तो उसका अप्रॉक्स आपका मोलर मास कितना होता है? 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 32। तो 32 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे 11 2 22, 11 3 33 और 2 35.2। हियर द आंसर इज 35.2। ओके, सो इट वाज अ इजी क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल? फर्स्ट रिमेंबर ये सेकेंडरी प्राइमरी क्या होता है? सो हमको ये जानना है कि एल्कोहल का सेकेंडरी एलिमेंट या सेकेंड डिग्री एल्कोहल क्या होता है। तो लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ दिस हियर। सो एल्कलाइन कार्बन आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन। इट मीन्स अगर डायरेक्ट कार्बन कौन से नंबर ऑफ कार्बन पे जो मॉलिक्यूल अटैच है उससे डिसाइड होता है उसकी डिग्री। अगर फर्स्ट कार्बन पे कोई एल्कोहल ग्रुप अटैच है सपोज, तो फर्स्ट कार्बन पे है तो ये प्राइमरी हो गया। सेकंड पे हो गया, अगर सेकंड पे अटैच होता है एल्कोहल ग्रुप तो वो सेकंड डिग्री हो गया, और थर्ड पे तो टर्शरी हो गया। तो हमको यहाँ पे बताना है, क्या बताना है कि प्राइमरी सेकेंडरी एल्कोहल क्या होगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से अगर आप ऑप्शन देखें, एक बार हम ऑप्शन पे नज़र डालते हैं तो ऑप्शंस आर आइसोप्रोपिल एल्कोहल, टर्ट ब्यूटिल एल्कोहल, टर्ट ब्यूटिल मीन टर्शरी ब्यूटिल। पर हमें यहाँ पे सेकेंडरी पूछ रहा है तो थर्ड डिग्री तो हो नहीं सकता, तो बी ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। हमें बताना है एथेनॉल और एन ब्यूटिल एल्कोहल जिसको ब्यूटेनॉल भी कहते हैं। तो ब्यूटेनॉल, एथेनॉल और आइसोप्रोपिल एल्कोहल में कौन सेकंड डिग्री का, यानी कार्बन के सेकंड कार्बन पे एल्कोहल ग्रुप किस फॉर्मूले में, किस स्ट्रक्चर में लगा होता है, ये हमें बताना है। तो मूविंग टू द, एक बार हम उसके फिगर देख लेते हैं साथ में। सबसे पहले हम बात करें तो एथेनॉल की बात करें तो एथेनॉल ध्यान से देखो, ये इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर है। तो अगर हम स्ट्रक्चर पे देखें तो ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है। तो फर्स्ट सेकंड कार्बन अगर ये फर्स्ट पे एल्कोहल लगाए तो ये प्राइमरी एल्कोहल हो गया। क्या हो गया? प्राइमरी। पर हमें तो सेकेंडरी देखना था। अभी टर्ट मीन टर्शरी पे देखो तो 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन के पास में क्या लगा? एल्कोहल ग्रुप। तो ये टर्ट ब्यूटिल एल्कोहल हो गया। अब हमें क्या बताना था? आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ध्यान से देखो, ये फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। तो सेकंड फर्स्ट किस पे लगाए? सेकंड पे लगाया एल्कोहल ग्रुप, तो इसीलिए ये सेकंड डिग्री का एल्कोहल ग्रुप होगा। तो इसी के ऊपर अगर हम देख लेते हैं, साथ ही में अगर हम देखें एन ब्यूटिल, जिसे ब्यूटेनॉल बोलते हैं, तो ब्यूटेनॉल में देखो 1 डिग्री 2 3 4 4 फर्स्ट पे ही कार्बन पे लगाए। तो जब फर्स्ट पे लगाए तो हम क्या बोलेंगे? ये प्राइमरी एल्कोहल हो गया। हमें क्या बताना था? हमें बताना था सेकेंडरी एल्कोहल क्या होगा। ओके, सो हियर द आंसर विल बी isopropyl alcohol. Okay, moving to the next question. The chemical formula of sodium chloride, easy है, NaCl. तो NaCl is the formula of sodium chloride, जिसको नमक बोलते हैं, salt. Next, which gas is known as laughing gas? Again remember this, nitrous oxide, कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हैं, मीथेन आपका CH4 मीथेन हो गया, नाइट्रोजन gas, carbon dioxide gas, methane is also, but here is asking about the laughing gas, that is nitrous oxide. Moving to the next question, pH value of neutral solution. अच्छा, एक टेबल होती है, याद रखना 7 से कम वालों को हम बोलते हैं एसिडिक नेचर के सॉल्यूशंस होते हैं। 7 से ऊपर जब भी हमारी लिमिट आती है तो 7 से ऊपर वाले को हम कौन सा सॉल्यूशन बोलते हैं? बेसिक। ओके, तो 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है। जनरली आपका जो ओशन, या ओशन नहीं बोलेंगे, जनरली आपका जो रिवर से वाटर आता है प्यूरीफाई होके, वो न्यूट्रल सोल्यूशन होता है, न्यूट्रल वैल्यू होती है उसकी। ठीक है, पीएच वैल्यू आपकी कितनी है? 7 न्यूट्रल की होती है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोबल गैस? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम एंड हाइड्रोजन। यू नो आंसर इज हीलियम। याद रखिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, दीज आर द नोबल गैसेस। नोबल गैस क्या होती हैं? वो गैसेज जो किसी के साथ भी रिएक्ट, जनरली किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती हैं, उन गैसेस को हम क्या बोलते हैं? नोबल गैस। यहाँ पे हीलियम ऑप्शन होगा, नियॉन होता तो नियॉन होता। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज लिक्विड? अभी हमने डिस्कस किया पिछली वीडियो में कि
कौन सा लिक्विड होता है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में हो जाता है? तो आंसर इज मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल जो रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में चेंज हो जाता है? लिक्विड में। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर? हमें बताना है कि कौन सा एसिड पाया जाता है आपका विनेगर में। सो इट इज़ नॉट सिट्रिक एसिड। खट्टा एसिड होता है पर सिट्रिक नहीं होता, ऑलवेज रिमेंबर। लैक्टिक एसिड आपका, टार्टेरिक एसिड नहीं। सिंपल आंसर इज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड आपका होता है जो किस में फॉर्म होता है? आपका विनेगर में, ओके, जिसे हिंदी में छिरका बोलते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको बतानी है जो आफ्टर रिएक्शन हीट क्या हो जाए? रिलीज़ हो, सॉरी, जिसमें क्या रिलीज़ हो? हीट रिलीज़ हो। जब हीट रिलीज़ होती है उसको हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। तो जब भी कोई आप चीज़ को बर्न करते हैं, जलाते हैं, कंबशन होता है, जलता है, तो उससे हीट रिलीज़ होती है, इसीलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका कंबशन, ओके। सो स्टार्ट विद द बायोलॉजी पार्ट, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग? क्लॉट मींस क्या होता है? थक्का बनना, ब्लड का एक जगह इकट्ठा होना। सपोज आपकी चोट लग जाती है तो अचानक उसी जगह आपका ब्लड क्लॉटिंग होने लगता है, क्योंकि अगर ब्लड रुकेगा नहीं तो ब्लड फ्लो करता रहेगा, जिससे आपका एक टाइम में क्या होगा? आपकी बॉडी से ब्लड सारा निकल जाएगा, इसीलिए ब्लड क्लॉटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन इज विच विटामिन इज वेरी इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? सो हियर द आंसर इज, आपका आंसर क्या होगा? विटामिन के, ओके। सो हियर द आंसर इज विटामिन के। So moving to the next question, the blood cell that fight infections are, okay, RBC, red blood cell, जिसके अंदर आपका आयरन कंटेंट होता है, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, these are the different cells contained in blood. So here the answer is WBC. Full form of WBC is white blood cell. White blood cell होते हैं जो आपके इन्फेक्शंस से फाइट करने में काम आते हैं, okay. So next question is which part of the plant conduct photosynthesis? Okay, photosynthesis क्या होता है? It is a process by which food produce their own food, CO2, H2O in the presence of sunlight and chlorophyll. हमें ये याद होनी चाहिए। C6H12O6 गिव आउट होता है, प्लस ऑक्सीजन रिलीज होता है। सो कार्बन डाइऑक्साइड पानी मिलके आपका ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलता है। पर क्वेश्चन इज नॉट अबाउट फोटोसिंथेसिस, वो पूछ रहा है कौन सा प्लांट का पार्ट जो है फोटोसिंथेसिस करता है। तो हियर नॉट रूट, नॉट स्टेम, नॉट फ्लावर, लीफ। तो लीफ के थ्रू वो क्या करते हैं? लीफ के थ्रू आपके लीफ में आपके क्या होता है? लीफ के अंदर स्टोमेटा होता है, जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। तो लीव्स के ही प्रोसेस के थ्रू आपका फोटोसिंथेसिस होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी? अगेन ये क्वेश्चन हम एक बार कर चुके हैं, याद रखना। किडनी इज द आंसर। किडनी आपका जो टॉक्सिन्स होता है वाटर के अंदर, कोई फ्लूइड के अंदर, वो भी आपका करता है फिल्टर, और यहाँ पे ब्लड भी फिल्टर कौन करता है? आपका किडनी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्युनिकेबल डिजीज? दो टाइप की होती हैं, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल मतलब जो मतलब डायरेक्ट आप किसी के कॉन्टैक्ट में आके ट्रांसफ़र हो सकती है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो जेनेटिकली या फिर नेचर के थ्रू, नेचर नहीं बोल सकते, आपकी लाइफस्टाइल के थ्रू चेंज होती रहती हैं, जिसकी वजह से आपको डिसीज़ होती हैं। डायबिटीज़ हो गया, कैंसर हो गया, आर्थराइटिस हो गया, दीज आर द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। ओनली टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, ये आपकी बीमारी होती है जो आपको कम्युनिकेबल कॉन्टैक्ट में आने के कारण आपको एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाती है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल? ओके, एड्रेनलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, दीज रिलीजेज बाय द ग्लैंड्स, बट हियर द इंसुलिन। अच्छा, एक क्वेश्चन है, इंसुलिन कौन रिलीज़ करता है? आपका इंसुलिन आपका पेनक्रियाज करता है। कौन करता है? विच बॉडी पार्ट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीजिंग या फॉर्मिंग द इंसुलिन? तो पेनक्रियाज होता है, वो इंसुलिन फॉर्म करता है जो आपके ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है उसको रेगुलेट करता है, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन जेनेटिक मटीरियल? हमारा जो जेनेटिक जीन्स हैं, जेनेटिक्स है, वो किस एनिमल सेल के किस पार्ट के अंदर पाया जाता है? तो रिमेंबर, जो हमारा नॉट पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, नथिंग, बट द न्यूक्लियस इज द सोल कंटेनर ऑफ द आपका जेनेटिक। जो आपका जेनेटिक मटेरियल है, जीन्स हैं, वो आपके कहाँ पाए जाते हैं? आपके जेनेटिक मटेरियल आपका कहाँ मिलेगा? न्यूक्लियस में, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम? पाचन क्रिया में, डाइजेशन के टाइम में कौन सा ऑर्गन आपका रिस्पॉन्सिबल नहीं है? ईसोफेगस, फूड पाइप जिसे बोलते हैं, जिसके थ्रू फूड जाता है। स्टमक आपका रिस्पॉन्सिबल, जहाँ पर आपका डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, जहाँ पर आपका फाइनली जो फूड होता है वो आपका प्रोसेस होता है या फिर आपका कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? किडनी इज नॉट अ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय द स्किन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट? कौन सा विटामिन है जो सिंथेसाइज होता है, कन्वर्ट हो जाता है या एब्जॉर्ब करती है हमारी स्किन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट? रिमेंबर द विटामिन डी। डी विटामिन रिस्पॉन्सिबल होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोन एज द यूनिवर्सल डोनर? अच्छा, डोनर की बात कर रहा है। डोनेट कौन, मतलब कोई भी ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकता है, जिसका ओ ग्रुप है वो किसी भी यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, वो किसी भी ब्लड ग्रुप को डोनेट कर सकता है। ऐसे ही आपका डोनर होता है, ऐसा रिसीवर भी होता है। तो यूनिवर्सल रिसीवर कौन होता है? वो ए बी होता है, यानी किसी भी ग्रुप को ले सकता है कौन? ए बी ग्रुप का, ओके। So here are the questions, some of the questions we have discussed today. So for next video, for more questions, we will upload jaldi se jaldi, early we will upload all the videos. So for that,
थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।